कभी कभी हमारे जीवनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे प्रश्न उठते हैं जिसका बाइबल में डायरेक्टली जवाब नहीं मिलता है। ठीक है। और आजकल के 21वीं शताब्दी में जो भी बातें हम देखते हैं, और कुछ बातों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न उठता है क्या हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में कि भाई क्या मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बाइबल इसके बारे में क्या कहती, या अगर वो खाना अगर मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया है तो क्या मैं उसको ले सकता हूँ, नहीं ले सकती हूँ, या क्या, जो भी मतलब इस प्रकार की बातें हैं, वो बाइबल में एक प्रिंसिपल के रूप में दी गई हैं, डायरेक्ट एक प्रकार का कमांड नहीं। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में क्या एक विश्वासी को स्मोक करना चाहिए, धूम्रपान करना चाहिए? अब लिखा तो नहीं है बाइबल में कि भैया एक कमांडमेंट है कि तुम धूम्रपान कभी नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है जो हमें इस बात में गाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए ना, अब ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है आपके सामने हाथ फैलाए हुए, शायद कभी कभी आपका और मेरा भी इसी प्रकार से कुछ बात हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या करूं। तो इसीलिए आज का जो विषय मैं आपके सामने रखना मांगता हूं वो है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो आइए हम कुछ बाइबल के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उसके आधार पर हम कोई चीज को ठीक समझेंगे या गलत समझेंगे, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये कपड़े पहनना चाहिए, वो नहीं, है ना। तो हमें वो प्रिंसिपल को देखना है, उस सिद्धांतों को देखना है, और उन सिद्धांतों के अनुसार ही हम कुछ बातों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला सिद्धांत इस प्रकार से है जो मैं आपके सामने बात बताना मांगता हूं। इससे हमें यह पता पड़ेगा कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मेरे इस करने से या इस प्रकार के खाने से या इस प्रकार के पहनावे से या इस प्रकार की मानसिकता से क्या मेरे भाई को ठोकर पहुंचती है। क्या मैं अपने भाई या बहन या अपने चर्च के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बनता हूं। चलिए बाइबल की ओर ही देख लेते हैं, बाइबल इसके संबंध में क्या कहती है। मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा और आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बाइबल के आधार पर। पहला कुरिन्थियों और उसका 8 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 9 और 13 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 9 और 13 पद। 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बन जाए या ठोकर का कारण हो जाए, है ना। कुछ लोग मतलब इस प्रकार से प्रश्न उठा था कि क्या मूर्तों के सामने जो चढ़ाए हुए ये भोजन है या प्रसाद है, क्या उसको हम ले सकते हैं। अब कईयों के विचार ऐसे हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बोलते नहीं प्रॉब्लम है साहब, वो मूर्ति के सामने चढ़ाई गई है, तो क्या करें। मैं 7 पद आपके लिए भी पढ़ देता हूँ, 7, 8 वगैरह, ताकि इसका जो संदर्भ है आप समझ सकें। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 पद से, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर के अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं, परंतु चौकस रहो। वही 9 पद यहां पर आ गया, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की वस्तु के खाने का साहस न हो जाएगा।
इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए क्या बन जाऊं, ठोकर का कारण बन जाऊं। देखिए, तो एक जो प्रिंसिपल यहां पर है जो हम देखते हैं वो ये है कि जो भी मैं करता हूं, करती हूं, सोचता हूं या खाता पीता, पहनावा है, आजकल लोग टाइट पैंट भी पहनते हैं, स्पेशली लेडीज, क्या ये सही है ना? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें, अगर ये बातें अगर मैं करता हूं या करती हूं तो कहीं मेरे भाई या बहन को ठोकर ना पहुंच जाए तो मैं नहीं करूंगा। अगर उसको ठोकर नहीं पहुंचती है, अगर वो सोचता ठीक है यार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मूर्तों के सामने भोजन चढ़ाया गया यीशु मसीह के नाम को पवित्र करके खा सकते हैं। लेकिन अगर वही बात एक कमजोर मसीही को नीचे गिराने में वो करेगा, नीचे गिरेगा, तो बेटर है कि आप उसे ना लें, ना खाएं, ना ऐसा पहनावा पहने। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। एक जो प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है, और कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पाया जाता है रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 21 पद। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए और न कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई क्या हो, ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है, डाउट है ना, जब उसके दिल में डाउट है, यार पता नहीं खाऊं नहीं खाऊं, ये पहनूं या नहीं पहनूं, तो जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो क्या है, पाप है। आप समझ गए ना? तो पहला प्रिंसिपल ये है जो परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हमारे इस व्यक्तित्व से, इस मानसिकता से, इस व्यवहार से, इस खाने पीने से, इस पहनावे से यदि किसी को ठोकर पहुंचती है तो हम उसे ना करें। ये प्रिंसिपल नंबर 1 मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक और इसी से संबंधित मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 12 पद। 6 अध्याय और 12 पद। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सुनिए, सब वस्तुएं मेरे लिए क्या है, उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, तो प्रभु देह के लिए है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल नंबर 1 कि मेरे इस कार्य से, मेरे इस सोच से, मेरी इस मानसिकता से, मेरे पहनावे से, मेरे खाने पीने से यदि किसी को ठोकर पहुंचती है, विशेष करके हमारे निर्बल भाई बहन, तो मैं उसको ना करूं। दूसरा, जो भी हम करें, दूसरा प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा प्रिंसिपल जो बाइबल के वचन के आधार पर है कि जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये खाऊं, ये पहनूं, ये ऐसा मेरा व्यवहार हो, हमारे घर में तो ऐसे ही करते थे, हैं, तो जो भी आप करें इस बात का ध्यान दें कि इस कार्य के द्वारा, इस व्यवहार के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है या नहीं। मैं इसी से संबंधित पढ़ लेता हूं आपके सामने, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 30 से 32 पद। सुनिए वचन क्या कहता है, साफ साफ रीति से सुनिए। यदि मैं धन्यवाद करके सहभागी होता हूं तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए, अब सुनिए ध्यान से, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सुनिए, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो,
चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। बहुत साफ है। कहने का मतलब है ये है, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी काम हम करते हैं, क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए है? जो भी काम हम व्यवहारिक रूप में लाते हैं, सोचते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी काम A to Z, आप ये प्रश्न पूछिए, क्या इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? अब उदाहरण के रूप में कुछ लोग बोलते हैं, यार स्मोक में कहाँ लिखा हुआ है कि भाई आप इस धूम्रपान मत करो? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। कई बार मेरे ऐसे जवान मिलते हैं, भाई छोटा मोटा है, पाप है, ये कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? अरे बाइबल में भी तो ड्रिंक के बारे में लिखा हुआ है, शराब के बारे में लिखा हुआ है। अरे यीशु मसीह ने तो भी तो बनाया था दाखरस। मतलब कई ऐसी बातें बोलते हैं, आपने भी सुना होगा या आपने शायद कभी पूछा होगा अपने मन में ऐसी बात। देखिए, ये जरूर है कि यहां पर इन बातों के बारे में ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन शराब के बारे में तो लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है। अच्छा, धूम्रपान के बारे में क्या है? अगर चलो एक सिगरेट पी लिया, बीड़ी पी लिया, जो भी पी लिया, गुटखा खा ले। कई लोग हमारे विश्वासी भाई बहन है गुटखा खाते हैं, क्या ये सही है? कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ऐसा ही है? मैंने बोला देखिए, इससे क्या परमेश्वर की महिमा होती है? अगर आप गुटखा खाएंगे तो क्या दूसरे को ठोकर नहीं पहुंचेंगी जो विश्वास में कमजोर है? मतलब आप देखिए, बिल्कुल ठोकर पहुंचेगी भाई। बताइए भला, वो दूसरा व्यक्ति बोलेगा, एक वसी होकर के, एक विश्वासी होकर के ये काम करता, बताइए भला अगर वो ये काम करता तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। नहीं। देखिए, क्या परमेश्वर की महिमा उससे होती है जब मैं गुटखा खाता हूं, शराब पीता हूं, या ऐसे कपड़े पहनता हूं, पहनती हूं, जो भी है? ये प्रश्न आपको पूछना, ये सिद्धांत नंबर 2 है। ठीक है। जिससे पहले कि अगर आपके मन में संदेह है, डाउट है, शक है, तो भाई आप पूछिए अपने मन से, अपने विवेक से, और आपका विवेक आपको गवाही देगा। पवित्र आत्मा के अनुसार यदि आप चलते हैं, गवाही देगा ना बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो अश्लीलता से भरे पड़े हैं, क्या वो देखना आप सोचते हैं इससे परमेश्वर की महिमा होती है? अब खुद एक आप ही सोचिए, है ना। अंदर से विवेक बोलेगा, भैया जी, बहन जी, बिल्कुल भी नहीं, इससे कोई परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। इसीलिए लिखा हुआ है ये दूसरा सिद्धांत, अगर जो कुछ भी मैं खाता हूं, पीता हूं, जाता हूं कहीं पर, पहना हुआ है या देखता हूं, जो भी है, म्यूजिक सुनता हूं किस प्रकार की, अगर इससे परमेश्वर की महिमा होती है तो ठीक है जी। अगर नहीं होती है तो आपका विवेक बता देगा कि नहीं है ना। तो ये दूसरा प्रिंसिपल यहां पर हम देखते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला सिद्धांत क्या है? कि मेरे इस जीवन शैली से जो मैं कर रहा हूं, किसी को ठोकर ना पहुंचे। दूसरा, जो भी मैं कर रही हूं, क्या उससे परमेश्वर की महिमा होती है ना। अगर नहीं तो उसे बिल्कुल छोड़ना है। संदेह, अगर कोई संदेह की बात है, शक की बात है, तो उसको अलग कर दिए। तीसरा प्रिंसिपल जो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा वो ये है कि हमारा विवेक कैसा हो? साफ हो। मैंने विवेक के ऊपर एक एपिसोड तैयार किया है, शुद्ध विवेक के ऊपर, आपने शायद सुना होगा, आप जरूर सुनिए। ठीक है। लेकिन यहां पर एक पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद। क्या लिखा हुआ है? तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से होता है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो जो भी काम आप करना मांगते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं,
तो तीसरा जो प्रिंसिपल आप ध्यान में रखें, तीसरा जो बाइबल का सिद्धांत है वो है, क्या ये सांसारिक चीज है जिसमें मैं विलुप्त हो रहा हूं, ये आपको पूछना है। इसलिए इसके लिए आपका विवेक क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए कि नहीं ये गलत है। ये आपका विवेक बिल्कुल आपको बता देगा कि गलत है या सही है। मैं 2 पदों को आपके लिए यहां पर पढ़ूंगा विवेक के बारे में। पहला पत्रस 3:16, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 16 पद। क्या लिखा हुआ है? और विवेक भी शुद्ध रखो। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप खा पी रहे हैं, जो भी पहनावा आप पहन रहे हैं, आप कहीं देख रहे हैं, ये देखना है कि मेरा विवेक कैसा है? साफ है, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर उसमें दोष है, होशियार हो जाओ। अगर उसमें दोष नहीं है, आपका विवेक गवाही देता, कोई बात नहीं, कोई नहीं, समस्या नहीं है। ओके, तो आप उसको ना करें या ना खाएं पिए, जो भी है। सो विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। शुद्ध विवेक है ना, शुद्ध विवेक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, पाया जाता है 1 तिमोथी 1:19। 1 तिमोथी 1:19 मैं 18 से पढ़ूंगा, क्योंकि ये पौलुस जो लिख रहा है ना, अपना आत्मिक बेटा जो तिमोथी है, उसका आत्मिक बेटा बड़े प्यार से समझा के लिख रहा है। क्योंकि तिमोथी जो था ना, वो जवान था और बहुत सारे उसकी अपने ड्रीम्स होंगे, लेकिन पौलुस उसको समझा रहा है। यहां लिखा हुआ, हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया, है ना। तो यहां पर क्या वो पौलुस बोल रहा है? एक अच्छा विश्वास और विवेक, साफ विवेक, पवित्र विवेक आपको और मुझको रखना है। ठीक है, पौलुस का ये वचन जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला, आपके लिए और मेरे लिए भी है। तो कभी भी ऐसा आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो आज हमने वो 3 जो प्रिंसिपल हैं उसके बारे में बात किया। मेरी आशा है कि आपको जरूर जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं आपके जीवन में, कुछ एक्टिविटीज, कुछ सोच विचार, कुछ पहनावा, कुछ खाना पीना, कुछ देखना या सुनना, कुछ ऐसे म्यूजिक है जो सच में हमारे प्रभु के महिमा के लायक नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक नहीं है, विशेषकर आजकल के मीडिया के जमाने में। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, ये 3 प्रिंसिपल फिर से मैं दोहरा दूं। चलिए दोहरा देता हूं। नंबर 1, मेरे इस करने से जो भी काम मैं जो कर रहा हूं, सोच रहा हूं, खा पी रहा हूं, पहनावा, क्या ये किसी विश्वासी को ठोकर का कारण बना सकता है? नंबर 1 प्रिंसिपल। नंबर 2 प्रिंसिपल क्या है कि जो भी मैं करूं, खाओ पियो, पहनावा, देखना, सुनना, जो भी है, क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है ना। और आपका विवेक आपका उत्तर दे देगा। तीसरी बात, जो भी मैं सोच रहा हूं या करने की या खाने की, क्या इसमें मेरा विवेक बिल्कुल साफ है, पवित्र है? क्या मैं संसार की चीजों में, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, घमंडी चीजों को क्या मैं प्राथमिकता दे रहा हूं? अगर हाँ उत्तर है तो बिल्कुल भी ना सोचे ना करें उसके बारे में। मेरी ऐसी आशा है मेरे प्रियो कि विशेष करके इन 3 जो सिद्धांत मैंने बताए, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपकी सहायता करेंगे। और जैसा ये व्यक्ति हाथ फैला करके खड़ा हुआ है कि यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे खड़े ना होंगे, लेकिन परमेश्वर से आप जरूर इसके बारे में, परमेश्वर से उत्तर आपको मिलेगा यदि हम उसके वचन के आधार पर चलें। धन्यवाद।